जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे, ये इसमें आपको सारा रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा जो सीबीएसई के द्वारा है पिछले कुछ साल के लिए। जो कुछ साल में पेपर हुआ एनालाइज करके मैंने कुछ क्वेश्चन आया जो हर साल पूछते हैं, ठीक है। और आपको पिछले साल का 2026 का जो पीवाईक्यू वो भी मैं सारा क्वेश्चन लाया हूँ, वो आपको बनाने के तौर पे लाया हूँ, आप वर्कशीट के तौर पे करने के लिए। आप पहले इतना समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, देन फर्दर आपको वो खुद से बनाना है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में आपको क्वेश्चन जो है, ये रहा आपके क्वेश्चंस। ये इतने सारे आपके क्वेश्चंस है, ओके, 2026 में जो आए हुए। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे। मेरा चैप्टर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। हमसे पूछा कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल बताइए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड मतलब उस गर्ल्स का ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड कितना होगा जब वो गर्ल्स 95 मीटर वॉक करती थी, 171 मीटर इन एग्जैक्ट ऑफ मिनट। एग्जैक्ट ऑफ मिनट, देखिए समझते हैं क्या। मानते कि वो गर्ल जो है 1 मिनट में 95 मीटर वॉक करती थी, और वही गर्ल 1 मिनट में 171 मीटर वर्क करती है, वॉल चलती थी। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब ये 1 मिनट में 171 मिनट चलता है, वॉक करती है थी, तो क्या ये 1 मिनट में ये 95 मीटर जो चलेगा 1 मिनट में ही चलेगा कि उससे कम में? क्योंकि 1 मिनट में मानिए 171 मीटर गया होगा, और मानते कि 1 मिनट में 95 मीटर ही गया है, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा होगा मतलब यही स्पीड से यहाँ जाएंगे तो मेरा टाइम तो यहाँ पे और डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे मेरा 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। तो हम किसका वैल्यू बताएंगे कि मेरा 1 मिनट में लगभग कितना चले होंगे? मैक्सिमम तो हम 95 ही मीटर तो जा सकते हैं ना। समझ आया? अब क्वेश्चन ना समझ में, दूसरा मेथड ये भी बता सकते हैं क्या, देखिए एक तरीका और है। डायरेक्टली बात करें तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल, कहीं भी ग्रेटेस्ट पूछे तो आपको निकालना है एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ, ठीक है। 95 मीटर है और 171 मीटर है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। मतलब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 5 इंटू 19, और इसका 9 इंटू 19। मतलब एचसीएफ कैसे निकालते थे, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन है, लिस्ट पावर दोनों में 1 1 है, मतलब 90। एचसीएफ कितना आएगा, 90। पहला का आंसर 90 मीटर पर मिनट। ग्रेटेस्ट पॉसिबल कहीं पे पूछे, चाहे मोस्ट या ग्रेटेस्ट, तो एक हिंट दे सकते हैं क्या, कि आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है। ठीक, जहां स्मॉलेस्ट बोले वहां एलसीएम। ये हिंट है पर काम चलाने के लिए ठीक है, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन में, ओके। अब आते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी आर टू को प्राइम, ए बी टू को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम जिसका एचसीएफ 1 हो या कॉमन फैक्टर 1 हो, एचसीएफ 1 हो या कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। ए बी को प्राइम है, मानते कि ए मेरा 3 है और बी मेरा 5 है, ओके। क्या उसका क्यूब भी जो है को प्राइम होगा उसका, सॉरी ए क्यूब और बी क्यूब क्या होगा, नॉट प्राइम होगा, को प्राइम होगा, कि ऑड होगा, कि इवन होगा। तो ए क्यूब क्या होगा, 3 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब क्या होता है 27, और बी का पावर क्यूब क्या होगा 5 का पावर 125। अब ये दोनों का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले 125 इसका, तो इसका कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका 3 इंटू 1, इसका 1। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर आया जो मेरा 1 आया, अब 1 आया मतलब ये मेरा को प्राइम है, ठीक है। ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400,
दो नंबर का कोई एलसीएम मानते कि दो नंबर कोई भी नंबर है उसका एलसीएम 24 है, तो इसमें से कौन सा देयर कैन नॉट देयर एचसीएफ, इसमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एचसीएफ पूछा कि इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। तो मार्क करते हैं कि दो नंबर, ये 2400 मानते कि ए बी का एलसीएम है, ठीक है। और हमसे बोला कि इसमें से कौन नहीं होगा, देखिए जहां नॉट होगा उसको सर्कल करो क्योंकि यही गड़बड़ करता है बच्चे। कौन सा एचसीएफ नहीं है, तो याद रखना क्या है, एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, मतलब जो भी एलसीएम होगा वो किसका मल्टीपल होगा, एचसीएफ का। तो मेरा क्या है 2400, 2400 मतलब इसमें से जो जो मेरा एचसीएफ होगा मल्टीपल एलसीएम का होगा। तो हम देखते हैं कि कितने डिजिट से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एलसीएम के बराबर आ रहा है। यदि वो नहीं आया तो समझेंगे वो एचसीएफ नहीं है। मानते हैं कि मेरा ये चारों एचसीएफ है। अब चेक करते हैं कैसे। 6 इंटू 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए 2400 आया, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो 2400 आया, ये नहीं, इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई किए तो 2400 आया। ये तीनों में आ रहा है 2400, मतलब ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ है, ये एचसीएफ एचसीएफ है। हो सकता है एचसीएफ है, पर उसने बोला कि कौन सा नहीं है इसमें से, तो 500 नहीं है। ये याद रखना है कि एलसीएम जो है मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। ओके, अब बात करें असर्शन रीजन क्वेश्चन का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ, अब असर्शन रीजन का मतलब पता है कि असर्शन रीजन कैसे सॉल्व किया जाता है। असर्शन रीजन का सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि आप रीजन को सेटिस्फाई करवाइए कि असर्शन के शो कर रहा है कि नहीं, रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं असर्शन को। तो देखो 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3 आर एक कंपोजिट नंबर है, एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 या 2 से ज्यादा मोर देन फैक्टर हो, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। अब मेरा पहला नंबर है क्या, 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस, पहला मेरा क्या है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, ओके। तो यहां से हम लोग 11 कॉमन लेते हैं, तो 7 इंटू 13, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1, 11 कॉमन लिए तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको 11 है ये, इसको मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया तो ये 92 हो रहा है, और 11 इंटू 92, मतलब ये देखो 11, तो 11 जहां यहां बात करी 11 इंटू 92, तो 11 तो खुद 1 इंटू 1 एक फैक्टर मिला। अब 92 का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, 2 इंटू कितना बार में हो जाएगा 46, 46 2 इंटू 23, मतलब मोर देन 2 फैक्टर है इसमें, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। मतलब अब ये भी यहां से हम लोग देखो, यहां से हम लोग भी 3 कॉमन लिए, यहाँ पे एक 3 छोड़ दिया, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो ये भी है, मतलब मेरा असर्शन तो मेरा कंपोजिट नंबर है। अब बात करें रीजन का, रीजन देखे क्या ये मेरा है कि नहीं कंपोजिट नंबर, क्या है मेरा 3 इंटू 4 12 इंटू 101 प्लस 4 इज नॉट कंपोजिट बोला, क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है। चेक करते देखो 3 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 4, यहां से हम लोग 4 कॉमन लिए तो क्या बनेगा 3 इंटू 101 प्लस 1, 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 101 प्लस 1। देखो यहां और ये इसका भी कंपोजिट नंबर 2 है, इसका 2 से ज्यादा ही है, मतलब ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। पर मेरा बोला कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। याद रखना कंपोजिट नंबर यदि पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कॉमन फैक्टर ज्यादा आएगा। मतलब मेरा कंपोजिट नंबर जिसका फैक्टर जो है 2 या 2 से ज्यादा है, मतलब रीजन में नॉट बोल दिया कंपोजिट नंबर नहीं है, तो मतलब मेरा असर्शन यहाँ पे गलत बोल रहा है, ये मेरा कंपोजिट नंबर है। तो मेरा कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला ए असर्शन है, रीजन है ट्रू नहीं, ए असर्शन सही है पर रीजन मेरा गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन का, इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ है कितना 336
कॉमा 54 बराबर 6 और एलसीएम है 3000। एसर्शन बात बोल रहा है कि ये सच है कि नहीं। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना, दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। मान लेते कि वो m1 इंटू m2 के बराबर होगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब हम लोग इसमें से पहला एसर्शन को चेक कर लेते क्या, एलसीएम एचसीएफ डाल के। मेरा दो नंबर क्या है 336 इंटू 54 ओके। और हम लोग किसको ले लेते हैं 6 इंटू एलसीएम। अब एलसीएम हम यहां से चेक करेंगे कि मेरा एलसीएम यदि 3000 आ गया तो हम समझेंगे कि मेरा एसर्शन सही है। या ये भी चेक कर सकते यहाँ एलसीएम का वैल्यू रखकर एचसीएफ को निकाल ले, एचसीएफ यदि 6 आ रहा है तो मेरा एसर्शन सही है, ठीक है। दो नंबर दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उसके एलसीएम एचसीएफ के। तो हम इसको 6 से डिवीजन करते हैं, 336 इंटू 54 को हम लोग 6 से डिवीजन करते हैं, क्या ये 3000 के बराबर आ रहा है, देख ये 9, तो 336 इंटू 9 एलसीएम के बराबर है। यहां से देखो मेरा एलसीएम आया 3000, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब, इसका रीजन गलत था, अब इसको सही लिख दिया। देखो रीजन में क्या बता रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका एक्सपोनेंट का सम 4 आ रहा है कि नहीं वो बताना। तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये 2 से किए तो कितना हुआ, ये 9 टाइम्स में 98, फिर ये 2 से किए तो 49, फिर ये 7 से, ये 7 टाइम्स ओके। 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। अब एक्सपोनेंट क्या होता है कि उसका कितना पावर है, किसी भी नंबर का कितना पावर है। तो देखो 2 का पावर कितना है 2 और 7 का पावर 2 है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है 2। तो मेरा क्या है रीजन सही है, पर मेरा एसर्शन गलत था। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एसर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी ओके। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बता रहा है कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मींस ओनली ऑर्गेनाइजेशन विद इन दिस स्टेट्स दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रॉफिट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ which is to educate and develop the capabilities of individual through instructions by means operating contributing to the support of school, college, academy, university. A seminar is being conducted by educational organization where participate in Hindi, English, mathematics, इतना पार्टिसिपेट लिया। देखो ओवरऑल क्या बता रहा है कि एक सेमिनार कंडक्ट किया गया, ठीक है। सेमिनार में इतने इतने पर्सन, सब्जेक्ट के इतने पर्सन पार्टिसिपेट लिए। हिंदी के जो पार्टिसिपेंट थे वो टोटल 60 थे, हिंदी के 60 है ओके। मैथ का 84 है, और बात करें तो नहीं, इंग्लिश का 84 है और मैथ का सबसे ज्यादा है 108। ये मेरा बताया क्या, इतना मेरा टोटल पार्टिसिपेंट्स है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केस बेस बनाने का तरीका पढ़ो, उसमें से क्या गिवन है उसको बाहर निकालो, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना कि क्या बता रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ द बीइंग इन सेम सब्जेक्ट हेंस एक्यूमुलेटेड इन द ईच रूम। बता रहा है कि जो सेमिनार में पार्टिसिपेट लिया, अब सेमिनार में बहुत सारा क्या होगा रूम होगा। अब एक रूम में क्या कंडीशन बता रहा है कि एक रूम में सेम सब्जेक्ट के पर्सन को बैठाना है, तो कितना मैक्सिमम मेरा बैठेगा पर्सन एक रूम में। एक्यूमुलेट मतलब होता है एक जगह सेम सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का कितने टीचर एक रूम में बैठेंगे, टीचर हो पर्सन हो, ठीक है। तो बात करें हिंदी में कितना था 60, इंग्लिश में था 84 और मैथ में था 108। गेस करो एक रूम में मैक्सिमम कितना बैठ सकता है सेम सब्जेक्ट का, अलग नहीं। एक रूम में मेरा मैक्सिमम कितना बैठेगा, ये देखो हिंदी में 60 है, इंग्लिश में 84 है, मैथ में 108 है। तो एक रूम का बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बैठ सकता है 60, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60। यदि 60 से ज्यादा बैठा, इंग्लिश का 84 है, तो उसको नेक्स्ट रूम में बैठना पड़ेगा। और नेक्स्ट रूम में देखो फर्स्ट में मानो कि इंग्लिश का 60 बैठ गया क्योंकि हिंदी में 60 बैठा है,
तो इंग्लिश में भी 60 बैठेगा। यदि मैक्सिमम उसका सीट 60 है एक रूम का, तो इंग्लिश में 84 है, मतलब 84 में मैक्सिमम 60 बैठेगा। बचा कितना? रिमेनिंग दूसरा रूम में बैठेगा, मतलब 24 लोग दूसरे रूम में बैठेंगे। तो और रिमेनिंग के लिए मेरा जगह बच जाएगा। तो इसके लिए यहां से पता चलता है कि एक रूम में मेरा मैक्सिमम बैठने का कैपेबिलिटी है 60। तो तीनों में कॉमन निकालेंगे कि कितना बैठ रहा है, तो सीधे बात है, कॉमन बात बोल रहा है, तो यहां पे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करेंगे। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2, देखो 230, 250, 3, 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आते 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 242, 221 और 37, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एज वेल एज क्या करना है, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 254, 227, 3933। 108 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो कॉमन क्या है, एक 2 ये तीनों में कॉमन है, ये भी एक 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। मतलब यहां से मेरा एचसीएफ कितना है? 12। एचसीएफ मेरा कितना है? 12। मतलब एक रूम में सेम सब्जेक्ट का बैठाने का कितना सीट दिया गया है? 12। ओके, अब देखो नेक्स्ट में क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब बात करते हैं कि एक रूम में बैठाया है 12 लोग को, तो हमको कितना मिनिमम रूम चाहिए। जो मेरे पास टोटल पर्सन था, टोटल पर्सन कितना आया था? हिंदी का 60, इंग्लिश का 84 और मैथ का 84। तो हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम कितना है। हमको रूम में कितना बैठेगा ये पता चल गया, पर हमको कितना रूम है ये नहीं पता, वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो मान लेते हैं क्या कि लेट द नंबर ऑफ रूम एक्स। एक्स हमको एक रूम में पता चल गया है, एक रूम में मेरा कितना लोग है बैठने का? 12 लोग बैठ सकता है। तो मानते एक्स रूम में मेरा 12x बैठेगा। एक्स रूम है मेरे पास, एक्स नंबर रूम है, तो 12x लोग बैठेगा। अब ये 12x किसके बराबर होगा? टोटल नंबर होगा, कितना नंबर ऑफ पर्सन था? इंग्लिश का 60 प्लस 84 प्लस 108, ये टोटल लोग था 12। ये कितना हो जाएगा? 60, 84 और 108 को ऐड करेंगे तो 8 4 12, मतलब 252। 252 x, इसको डिवाइड करो 2 टाइम्स में और ये 121, मतलब हमको मिनिमम रूम 21 चाहिए। ओके, ये हो जाएगा। अब लास्ट केस बेस का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। तीनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना। ये तो आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब एचसीएफ एलसीएम यहां से निकल जाएगा आप लोगों को, इतना शुरू से करवा दिए हैं। 7th क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो फाइंड द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्या गिवन है? पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग पेयर बताना है, पेयर, पेयर में whose sum is 91 and HCF is 30। मतलब ऐसा हमको पॉजिटिव इंटीजर बताओ जिसका सम 91 आ रहा है और HCF 13 आ रहा है। बेसिक सा लॉजिक लगाओ। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालते कैसे हैं? मतलब किसका पावर मिनिमम हो, और HCF मेरा 30 आ रहा है। बेसिक सा लॉजिक है कि HCF 13 किसका आ सकता है? कोई के टेबल में 13 आता है? नहीं आता है, सिवाय 13 के टेबल में। 13 के टेबल में देखो क्या होता है, 13 1 30, 30 26, 39, 52, 65, 78, 91। क्या बता रहा हमको कि पेयर बताओ जिसका सम 91 है। अब ऐसा पेयर तुम फाइंड आउट करो, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पेयर कैसे? 13 प्लस 78 को जोड़ो तो पहला पेयर मिला, 13 प्लस 78 को जोड़े तो मेरा 98 आया, सॉरी 91 आया समेशन। और 13 और 17 का एचसीएफ कितना आएगा मेरा? 13 आएगा। अब दूसरा पेयर कैसे मिलेगा? 13 के टेबल में ये रहा मेरा 26 और 65 को जोड़ो, 26 और 65 का पेयर क्या बनेगा? दोनों का सम 91 और एचसीएफ 13।
तीसरा पेयर क्या बनेगा, 39 और 52, 39 और 52, ये दोनों का समेशन क्या होगा, 91, एचसीएफ 13। सब में तुम्हारा एचसीएफ एलसीएम ही निकालना है, सबसे आसान चैप्टर है रियल नंबर। अब यहां से मेरा बन गया, देखो इसका अपोजिट भी करोगे, पेयर को चेंज भी करोगे तो यही वैल्यू आएगा। तो हमको पॉजिटिव पेयर ही बताना था, यही तीनों पेयर होगा। लॉजिक सा बात है, तुमको यहां पे पकड़ना था क्या कि एचसीएफ मेरा 13 है। अब एचसीएफ निकलता कैसे है, किसका मिनिमम पावर होता है, किसी भी नंबर का मिनिमम पावर को हम एचसीएफ निकालते हैं। 13 कोई का टेबल में नहीं आता है सिवाय 13 के टेबल में, और 13 का ही टेबल में देखो 91 भी आता है। तो बेसिक सा है, ये सब जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है, यही कारण कि आगे काम आता है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन, हर सेट के क्वेश्चन में दिखेगा तुमको, ये हर सेट में दिखेगा, ये 2 से 3 नंबर का। प्रूफ करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है, √5 इरेशनल। और ये इंपॉर्टेंट है समझना, सबसे पहले हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या बोल रहा है कि √5, तो हम लोग मान लेंगे कि √5 एक, ये पूरा इरेशनल प्रूफ करो। हम लोग मानते हैं कि नहीं ये रेशनल नंबर है, लेट द √5 इज अ रेशनल नंबर। अभी बताएंगे रेशनल नंबर क्यों मानते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब बताओ रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था कि रेशनल नंबर हमेशा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई डिजिट होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब p अपॉन, बेसिक सा बच्चे से पढ़ते आते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है कि p अपॉन q के फॉर्म में कोई नंबर होता है और q 0 नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि √5 जो है वो a अपॉन b के बराबर है, और ए बी क्या है, a एंड b जो है वो क्या है, को प्राइम। को प्राइम तो पता होगा, को प्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब एचसीएफ 1 हो, ठीक है। अब दोनों को, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, या तो ये समझ लो, समझने के बाद ये याद कर लो स्टेप को पूरे को। स्क्वायर बोथ साइड किए तो ये √5 का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां से देखो क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। अच्छा, कोई भी नंबर का पावर किसी से डिविजिबल है तो क्या वो भी नंबर डिविजिबल होगा उससे, नहीं समझ में आया, देखो कैसे। लेट सपोज मानो कि 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं 6 टाइम में, और 6 भी 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं 1 टाइम्स में। यही बता रहे कि किसी का भी पावर उसके नंबर से डिविजिबल होता है, और उसका नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब फर्दर देखो, अब क्या बता रहा है कि फर्स्ट ये मिल गया। दूसरा बात हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि a बराबर यहां पे क्या है 5c। देखो एजप्शंस हम लोग माने कि रेशनल नंबर है, कैसे भी एजप्शंस को रोंग करवा दे, कॉन्ट्राडिक्ट करवा दे आपस में कि नहीं मेरा माना हुआ गलत है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो a बराबर 5c है, तो यहां से क्या आ जाएगा कि a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, एक जगह वैल्यू रख देंगे तो, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर यहां क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखो तो यहां से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 5 कैंसिल, तो सी स्क्वायर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 5। मतलब यहां से देखो बी स्क्वायर भी डिविजिबल है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो बी भी डिविजिबल होगा 5 से, सेम थिंग। अब कोई भी नंबर 2 डिजिट से डिविजिबल है, पर हम लोग ए बी माने हैं को प्राइम, को प्राइम मतलब फैक्टर 1, पर यहां पे 2 फैक्टर मिल रहा है, मतलब हमारा एजप्शन यहां पे गलत है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया।
कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो नंबर है वो दो टर्म से डिविजिबल हो रहा है। ए भी मेरा को प्राइम है, पर ए 5 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, बी भी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए हमारा एजप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है माना कि, क्योंकि ए भी मेरा, आवर एजप्शंस इज रॉन्ग बिकॉज ए एंड बी आर co-prime. So root 5 is an irrational number. Okay. देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये PYQ है। क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट P प्लस रूट Q एक इरेशनल नंबर है और P एंड Q प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल हो। रूट P प्लस रूट Q को तुमको इरेशनल प्रूफ करना है, तो वही सेम तरीका से प्रूफ कर दो। बस यहाँ पे नंबर ना देकर कोई वेरिएबल टर्म दे दिया है। मान लेते हैं कि मेरा लेट रूट P एंड रूट Q जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रूट P प्लस रूट Q एक रेशनल है। रेशनल क्या बताए? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और यहाँ पे ए भी क्या है? ए एंड बी एक को प्राइम है, ए एंड बी को प्राइम है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड किए तो क्या है? रूट P प्लस रूट Q का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट P प्लस रूट Q क्या आ जाएगा? रूट P का होल स्क्वायर प्लस रूट Q का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट P इंटू रूट Q इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। रूट P का होल स्क्वायर क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस रूट Q का, एक मिनट, रूट P का होल स्क्वायर क्या आता है? रूट P इंटू रूट P। रूट का पावर कितना होता है? P का पावर 1/2 इंटू P 1/2। यदि नीचे का बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। देखो कैसे ये बनता है, P 1/2 प्लस 1/2 मतलब P बराबर 2/2, 2 कटता है तो यहां से P, ऐसे जाके ये प्रूफ होता है। तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये 2 रूट P Q हो जाएगा, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, रूट क्या करेंगे? जो रूट से नहीं है उसको एक साइड कर देंगे, मतलब 2PQ इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस P माइनस Q। यहां से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी, P स्क्वायर एलसीएम ले लिए, Q बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये 2 को नीचे दे दिए तो रूट PQ। अच्छा ये बताओ, ये मेरा क्या है? रूट में कोई इरेशनल नंबर है, और ये मेरा क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस पीवी स्क्वायर माइनस क्यूबी स्क्वायर क्या है? रेशनल नंबर है। और सिंपल से बात है कि इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये हमारा एजप्शंस गलत हो गया। आवर एजप्शंस जो माना हुआ है रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया? बिकॉज irrational numbers are not equal to rational number. So रूट P प्लस Q एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। सारा PYQ क्वेश्चन है, देखो ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, ये 2025 का है। इफ HCF 98 एंड 28 का आया है M, HCF 98 28 का निकालते हैं तो M आया, और LCM 98 28 का निकाले तो N आया। तो हमको n माइनस 7m का वैल्यू बताना, तो हम HCF LCM निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 98 का क्या होगा? 2 टाइम्स में
ये हो जाएगा 49, ये 7 टाइम्स में आ जाएगा 7। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 14 2 7, तो 98 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 का पावर स्क्वायर, और 28 का क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2, मतलब 2 इंटू 2, और ये 7। ठीक है, एचसीएफ मेरा यहाँ से क्या आएगा, एचसीएफ मेरा लोएस्ट डिग्री किसका है, वो ये कॉमन, और यहाँ से एक 7 कॉमन, मतलब 2 इंटू 7। एचसीएफ मेरा आया 14, मतलब यहाँ से m का वैल्यू मेरा आया 14। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखो क्या है, यहाँ पे देखो, टू का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 49, ये कितना हो जाएगा, 36, 9 4 जा 36, 4 4 जा 196। ओके, ये मेरा n का वैल्यू आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, n माइनस 7m, मतलब n क्या है मेरा 196, 7m क्या है 14, मतलब 196 माइनस 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 7 8 और 7 4 11, देखो 7 4 जा 28, 7 98, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8, और 18 में से ये 98, ऑप्शन है 98, ये बन गया यहाँ से। बस एचसीएफ एलसीएम निकालना था, एम एन का वैल्यू रख देना, आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5 के बीच में हमको रेशनल नंबर बताना। देखो रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये रेशनल नंबर होता है। अब यहां से देखो पाई, ये है पाई, पाई तो इरेशनल है, ये भी गया। फर्स्ट देखते हैं, देखो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे तक जाते जा रहा है, ना रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं, और ना ये क्या है रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ये देखो 3 2 6, ये भी रिपीटिंग नहीं है, पर 1.857142 ये है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और लॉजिक से बात है कि √3 का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं क्या, 1.71 करके रहता है, मतलब 7 के बाद वाला ही कोई डिजिट होगा, ऑप्शन से पकड़ सकते, 2 तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं। समझ आया, ये क्वेश्चन देखो, इफ -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8 इक्वल टू 0, देखो -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8 जो है 0 के बराबर है। ठीक है, मतलब किसी का पावर इवन हो तो क्या है, -1 का पावर 8 है, इवन है ऊपर, तो क्या आएगा 1। ठीक है, -1 का पावर 4 रहता तो क्या आता, 1 ही आता। मतलब किसी भी नंबर का पावर इवन आया तो वो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो माइनस का वैल्यू इवन आया तो पॉजिटिव आया, क्यों, देखो -1 इंटू 8 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स में क्या आता है, -1 क्या आएगा 1, वैसे ही -1 का पावर 8 कितना है 1। अब यहाँ n है, n वाला लॉजिक बेस है, -1 का पावर n है, और ये हम दोनों को ऐड किए तो 0 आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैसे बता सकते कि n है क्या, तो ये हम लोग -1 का पावर यहाँ -1 आना चाहिए, n का क्या रखेंगे कि -1 आएगा तब जाके ये मेरा 0 आएगा, n मेरा यहाँ ऑड आएगा। n ऑड क्यों आएगा, देख लो -1 का पावर 3 रख के देखो तो क्या आएगा, -1 का पावर 3 रखे तो -1 आया, -1 का पावर 5 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों ऑड आएगा, क्योंकि हमको -1 प्लस 1 0 के बराबर लाना है, तो n का वैल्यू क्या यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर आएगा, कभी नहीं, ये तो निगेटिव नहीं, इवन तो आएगा नहीं, ऑड आएगा। ऑड क्यों आया बता दीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली,
क्या कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर बात करें तो कभी भी एचसीएफ निकालना है किसका, 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर, मतलब इसके रिमाइंडर जो बच रहा है उससे माइनस करके, मतलब 70 है उसका रिमाइंडर 5 बचा, तो ये 65 और ये 125 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 117। इसका हमको बताना है क्या, एचसीएफ, इसका एचसीएफ बताना, तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 65 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 13, और 117 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन 9 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे, ये कॉमन है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। ओके, द ग्रेटेस्ट नंबर, कभी भी पूछे ग्रेटेस्ट नंबर तो हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, लिस्ट नंबर पूछेगा तो हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे एलसीएम। ओके, अब देखो क्या कर रहा है कि इफ x इज द एलसीएम ऑफ 468 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 357, x किसका, x का 468 आया है किसका वैल्यू, x का एलसीएम था, और y आया है 357, ठीक है, एंड p इज द एलसीएम ऑफ, p किसका एलसीएम है, x एंड y का, तो इसमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम लोग 468 का एलसीएम निकाल लेते हैं। x का एलसीएम क्या आएगा 468, हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 2 3 और ये 4, ठीक है, फिर 2 टाइम्स 2 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं 3 2, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब x का क्या आएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, एंड y का क्या आएगा देखो 357, मतलब y क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, अब एक्स वाई का एलसीएम p है, p क्या है एक्स वाई का एलसीएम है, x क्या है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1, और ये x का वैल्यू, y का वैल्यू क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब p क्या आ जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 सब आएगा, देखो ये हाईएस्ट डिग्री है, ये सब एलसीएम में कंसीडर, क्या बोल रहा है x किसका एलसीएम है 468 का, y एलसीएम किसका 357 का, और p किसका एलसीएम है x एंड y का, x एंड y का निकाल लेंगे, वहां से पहले x का निकाल लेंगे फिर y का निकाल लेंगे फिर p का निकाल लेंगे, तो p का कितना है यहाँ पे 2 इंटू 3 8 इंटू 3 इंटू 35, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 35, p का वैल्यू 24 इंटू 35 करते हैं तो कितना आएगा, जरा देख लो, p 24 इंटू 35, 35 यहाँ ऑप्शन में आ रहा है, और ऑप्शन में कोई आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है, x मतलब यहाँ पे x, यहाँ पे देखो ये हो सकता है ऑप्शन, है ना, ये हो सकता है ना, क्योंकि x कितना है यहाँ पे 2 का पावर 3 और 8, मतलब x मेरा यहाँ पे क्या है 24, ठीक है, यहाँ x देखो 34 इंटू 24, यही मेरा p का वैल्यू आ रहा है ना 24 इंटू 35, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि इफ a का पावर b 32 है, a का पावर b, ये स्मॉल a का पावर b जो है 32 है, और ए बी एक पॉजिटिव है, तो हमको b का पावर ए बी का वैल्यू बताना है, मतलब ये क्या होगा a का पावर b जो है, ये इसको भी चेंज कर लो, ये 2 का पावर 5 हो सकता है, क्योंकि 32 कितने बार में होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, ओके, b का वैल्यू 5 और ऊपर 2 इंटू 5 मतलब 5 का पावर 10, 5 का पावर 10 कौन है ये, ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 40 110 एंड 360, देखो HCF बोल रहा है, और HCF का क्या रूल होता है, HCF जो भी होता है वो डिविजिबल हो जाता है, देखो HCF का कोई भी वैल्यू आएगा तो वो डिविजिबल हो जाएगा सबसे, कोई भी HCF आए, जैसे मानते कि इस ऑप्शन से पकड़ते कोई इसका HCF है, ठीक है 40 110 360, वो डिविजिबल हो जाएगा किससे
इस पूरे से हम मानते हैं कि ये 40, ये 40 क्या डिविजिबल है 40 से? हाँ डिविजिबल है, पर 110 का नहीं है, नहीं है। 360 का डिविजिबल, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 110 देखो इसका डिविजल नहीं है, इसका डिविजिबल है, इसका डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं। 360 सिर्फ इसका डिविजिबल है, ये दोनों का नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। पर 10 देखो इसका भी डिविजिबल है, इसका भी डिविजिबल है, इसका भी डिविजिबल है, मतलब 10 ऑप्शन हो सकता है। नहीं तो निकाल के देख लो, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 20, 10, 2, 5। 110 का प्राइम ये निकाल लो, 55, 11। 360 का निकाल लो, 2, 1, 8, 0, 290, 245, 9, 5। देख लो 40 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 5। 110 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 11। और 360 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 इंटू 9 इंटू 5 का पावर 1। एचसीएफ क्या होता है, सबसे लोएस्ट पावर क्या है, देखो 3, 3, 1 है, मतलब 1 है, मतलब 2 का पावर 1 और इंटू 5 का देखो 5 का पावर 1 है, मतलब एचसीएफ 10 आ गया ना। चलो ये देखो इसमें क्या कर रहा है कि इफ 1080 इक्वल टू कितना है, 2 का पावर p 3 का पावर 2 इंटू 5 देन p माइनस क्यू, मतलब यहाँ से हम पी क्यू का वैल्यू कैसे भी निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1080 को जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो कितना आएगा, ये देखो 1080 कितना है, 2 का पावर मेरा हाँ 540 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ये 35। मतलब ये देखो जो 180 है वो 2 कितना बार, 1, 2, 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 कितना है, 1, 2, 3, 3 का पावर 3 और ये कितना है 5, 3 का पावर 3 या 5 का पावर 1। ये देखो यहाँ पे 3 का पावर क्यू होगा। ठीक है, कंपेरिजन करो, 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 5 का पावर यहाँ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। p का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 3, q का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 3। हमसे p माइनस क्यू बोल रहा है, मतलब 3 माइनस 3 हो रहा है 0। ठीक है, देखो अभी मैं लाउडली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग रात का 1 बज रहा है, तो इसलिए ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगा कि बाहर आवाज़ जाए, इसलिए इतना आवाज़ आपको क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, लगभग आपको आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पता चल गया मतलब ये मेरा p माइनस क्यू है 0 में, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहा है कि 3 सीट्स ऑफ फिजिक्स के में 3 सीट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए बुक हैव, क्या 3 सीट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स बुक्स के लिए, हैव आई स्टैक्ड इन सच वे ऑल द बुक स्टोर्ड इन सब्जेक्ट वाइज इन हाइट ऑफ ईच स्टेक इन द सेम। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक 144 है, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक है 180 एंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक है 192। Assuming that the books are same thickness, determine the number of stack of physics, chemistry and mathematics। देखो तुमने क्या है लाइब्रेरी गया होगा और लाइब्रेरी में देखता होगा कि बुक जो है एक लाइन में अलाइंड किया रहता है, तो इसलिए बोल रहा है कि स्टैक्स इसमें बहुत सारा। ठीक है, वही स्टैक बताना कितना स्टैक है, और हर स्टैक में जो बुक है सेम नंबर का, हर जो बुक है स्टैक में सेम नंबर का है। ठीक है, सेम नंबर का इसमें बुक है, मतलब हम लोग फिजिक्स रख रहे हैं तो सब में फिजिक्स है, केमिस्ट्री रख रहे हैं तो सब में केमिस्ट्री स्टैक में, एक में फिजिक्स एक में केमिस्ट्री। भाई हमको बताना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ स्टैक निकलेगा, मतलब कितना टोटल नंबर हमको स्टैक निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास देखो नंबर ऑफ फिजिक्स कितना है बुक 144, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितना है 180 और नंबर ऑफ मेरे पास मैथ्स कितना है 192। ठीक है, इसमें हम लोग मानो कि कितना रखेंगे हम, इसका टोटल नंबर ऑफ स्टैक बताना हमको। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि इसमें हम लोग एक स्टैक में कितना हम बुक रख सकते हैं।
मतलब एक स्टैक में पहले बताना है हमको, टोटल नंबर ऑफ स्टैक फाइंड आउट करना। पहले हम ये कर लेते कि एक स्टैक में कितना बुक रखना है, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि 144, 188, 192 है, तो हमको एक निकालना है, मतलब छोटा वैल्यू निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमको एचसीएफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए पहले 144 का एचसीएफ कर लेते, कितना आएगा, 1 का ये आ जाएगा 7 2, ये आ जाएगा 2 3 6, ये आ जाएगा 2 18, ये आ जाएगा 2 9 और ये 3 3। ओके, अब आता है 180 का। 180 का क्या आ जाएगा, 290, 245, 9 5। अब निकाल लेते हैं 192 का। 192 का 2 9 6 है ना, 9 6 2 43। ओके, 2 43। अब कॉमन देख लेते हैं क्या आएगा, ये देखो 144 का 2 का पावर 1 2 3 4 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2, 180 बात करें तो 180 में क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 9, मतलब 3 का पावर 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 5। और हम लोग 192 में देख लेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू ये देखो 43 है, 43 है ना। अब 43 है, 2 4 48 होगा ना यहाँ पे, हाँ वही सोचे 248। यहाँ पे और फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर मेरा 24, ये आ जाएगा 2 का पावर 12, 2 का पावर 6 और 2 का पावर 3। मतलब ये कितना 2 का पावर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 और 3 का पावर आ रहा है 1। ठीक है, देखो 2 का पावर फर्स्ट में 4 आ रहा था, इसमें 2 आ रहा था, इसमें 6 आ रहा है, मतलब सबसे मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है एचसीएफ का, एचसीएफ निकालना मतलब 2 का पावर 2 इंटू देखो 3 का पावर 2 आ रहा है, इसमें 3 का पावर 2, इसमें 3 का पावर, मतलब सबसे लोएस्ट पावर होता है वही निकालते हैं। मतलब ये मेरा एचसीएफ यहाँ से 12 आ गया। एचसीएफ 12 आ गया, मतलब समझना क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ से ये पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टैक जो है वो तो नहीं, पर एक स्टेप में मेरा पता चल गया कि कितना बुक है, 12। एक स्टैक में मेरा टोटल बुक कितना है, टोटल बुक मेरा 12 है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टैक, नंबर ऑफ स्टैक पता करना, और हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक रहेगा। ठीक है, अब बात करें तो नंबर ऑफ फिजिक्स कितना था, 144। क्या 144 को हम टोटल बुक से डिवाइड कर दिए, एक स्टैक में जितना था, तो हमको पता चल जाएगा कि फिजिक्स के लिए कितना स्टैक लगा। फिजिक्स के लिए यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में, मतलब एक स्टैक में 12 बुक है और हमको 144 बुक के लिए 12 स्टैक चाहिए। वैसे ही केमिस्ट्री का निकाल लेंगे, केमिस्ट्री में मेरा कितना है, 180 है, 180 है मेरा, और टोटल बुक कितना है, मतलब एक स्टैक में 12, तो नंबर ऑफ स्टैक निकाल ले, ये कितना आ जाएगा, ये 12 1 12 और ये 60, मतलब 15, मतलब केमिस्ट्री के लिए हम लोग को 15 स्टैक चाहिए, एक स्टैक में 12 बुक है। और वैसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए क्या था 192 पॉइंट 12, ये कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा मेरा 7 2 16, इसमें मेरा 16। तो हम लोग यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टैक निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टैक क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स कितना आ जाएगा 12, ये प्लस ये प्लस ये 12 प्लस 15 प्लस 16, कितना आ जाएगा 16 5 16 15 21 31 33 43 मेरा स्टैक्स का नीड होगा। ठीक है, वही टोटल इतना 43 स्टैक्स हमको ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक रखने की चाहिए, जिसमें ये भी कर सकते हैं एक स्टैक में 12 बुक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय 16 20 एंड 50। लिस्ट नंबर बोल रहा है। अब देखना, लिस्ट नंबर कभी भी बोले तो लिस्ट नंबर कैसे निकलेगा बता सकते हो, देखो लिस्ट नंबर कैसे निकलेगा, देखो क्या कह रहा है कि द लिस्ट नंबर विच परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और डिविजिबल हो 16 20 एंड 50 से भी।
जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि 4 का क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, 9 का 3, मतलब ऐसा लिस्ट नंबर बताना। लिस्ट नंबर कभी बोले तो हिंट दे रहे एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, ठीक है। एक तरीका और है, दो तरीका है, या तो तीनों का एलसीएम निकाल के आंसर निकालो, या क्या कह रहा है कि ऐसा लिस्ट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और डिविजिबल हो 16, 20 एंड 50 से। मतलब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेशन कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। क्या 1200 का परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं है। 10 है परफेक्ट स्क्वायर, हाँ 10, बोले सॉरी 100 का परफेक्ट स्क्वायर 10 है। 3600 का परफेक्ट स्क्वायर 60 है, ये दोनों तो है। और 24 भी नहीं है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है, ठीक है। अब ये देखो हमको परफेक्ट स्क्वायर तो मिल गया, अब ये क्या देखो कि डिविजिबल है वो पूरे से। अब देखो 16 क्या 100 से डिविजिबल है? नहीं है। 20 है, 50 है, पर ये भी ऑप्शन नहीं हो। पर ये देखो 36 एंड 3616 से डिविजिबल है, 20 भी है, 50 भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है कि ये तीनों का तुम एलसीएम निकाल दो तुम्हारा 3600 ही आएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट और प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 404, मतलब 404 को हम लोग 4004 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उसका जो पावर है उसका सम, एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर। 404 का हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सपोनेंट, ये कितना आ जाएगा 202, ये कितना आ जाएगा 1001, और ये निकालेंगे तो फिर 7 के टेबल में ये कितना आ जाएगा 143, है ना। वन, फिर देखो आगे किससे कट रहा है ये टेबल, 11 के, ये 13 से कट रहा है ना, और 13 1 से करेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गया 4004 का 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। अब इसका जो सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर है 2 का पावर 2 1 1 1, इसको ऐड कर दो 2 का पावर 1, ये 2 है, ये 1 3 3 1 4 4 1 5, मतलब ये मेरा ऑप्शन नंबर ये सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके एक्सपोनेंट का सम हमको बताना था, ठीक है। अब आए नेक्स्ट, हमको क्या बताना है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है वो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव, तो हम लोग कर लेते हैं 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा। ये देखो 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और ये कितना हो जाएगा 2√3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और रूट किसी का रूट का पावर क्या होता है वो 3 होता है, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, ठीक है। ये कितना जाएगा, ये माइनस, ये कितना जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 2√3, माइनस ब्रैकेट से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 -3 और प्लस 2√3। ये देखो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 2√3 प्लस 2√3 4√3। ये 4√3 क्या है बताओ जरा, 4√3 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है? नहीं। एक निगेटिव इरेशनल नंबर? नहीं है। एक पॉजिटिव इरेशनल है कि पॉजिटिव मेरा क्या है, बता सकते हो? पॉजिटिव क्या है मेरा, इरेशनल नंबर या पॉजिटिव रेशनल नंबर है? अब देखो एक रेशनल है और ये इरेशनल है, मतलब पॉजिटिव इरेशनल नंबर होगा। रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल, ये भी नहीं, तो ये ओवरऑल ये चैप्टर अब खत्म हो गया, मतलब पूरा पीवाईक्यू खत्म हो गया। तो कोई भी डाउट हो तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारा डिटेल बता देंगे। ओके, थैंक यू। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, बाय। अब कहीं क्या आप मेरा आँख देख रहे होंगे, आँख अब दर्द करने लगा, लगभग रात का 1 1:30 बज गया है, ठीक है। बाय बाय।